हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग सेट नंबर आज 16 को डिस्कस यहाँ पर करेंगे प्लेटफॉर्म का। इससे पूरे हम 1 से लेकर के और 15 तक का जो सेट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही आपको प्ले लिस्ट में जा करके 1 से लेकर के और 15 तक के सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 16 को। फिर से यहाँ सेट नंबर 16 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है आइए देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। नगर पालिका का संबंध आपको पूछ रहा है तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 243 त से लेकर के 43 या और 6 तक दिया हुआ है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। यह अनुच्छेद में आपको नगर पालिका से संबंधित आपको जो इतने भी आपको प्रावधान दिए गए हैं आपको 243 त से लेकर के वह 243 या और 6 तक दिया गया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नईपैडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सामवर्ती देश की राजधानी है। ये पूछ रहा है फ्रेंड नईपैडा, तो राइट फर्स्ट ऑप्शन नंबर डी अर्थात म्यांमार की राजधानी कह सकते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अनुसार वर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये याद रखिएगा फ्रेंड। म्यांमार को जो है आपको हम लोग नईपैडा इसमें का राजधानी है इसको कहते हैं। दूसरा चीज़ आपको डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर अभी इसका चर्चा किए हैं ऑप्शन नंबर सी अर्थात अधिनियम 1935 के तहत इससे आपको भारत से अलग किया गया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण फर्स्ट में आपको लद्दाख दिए हुआ है, सेकेंड में आपको जास्कर काराकोरम और पीर पंचाल दिए हुए हैं फ्रेंड, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात फर्स्ट में आपको जो है काराकोरम हो जाएगा। उत्तर में सबसे उत्तर में कौन है तो काराकोरम हो जाएगा अर्थात। उसके बाद में फिर आपको लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद में जास्कर हो जाएगा और लास्ट में आपको पीर पंचाल हो जाएगा। इस तरह से फिर आपको सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। कब किया गया था ये भी पूछता है फ्रेंड, तो यह आपको पहली बार आपको डिजाइन किया गया था 1907 में, याद रखेंगे 1907 में यह तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है IPL 2023 के 16वें संस्करण का में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी के द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कप उसको दिया गया था, किस खिलाड़ी को, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात शुभमन गिल को दिया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना आपको अबदान कहाँ है ये पूछ रहा है। अबदान कहाँ अवस्थित है, तो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यह ईरान में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा के धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा की धारणा पूछ रहा है फिर, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात USA से लिया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत के संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था ये पूछ रहा है फिर, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा, या सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है ये पूछ रहा है फिर, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर रहता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था या संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 73वें संविधान संशोधन के तहत आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको पंचायती राज व्यवस्था या संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन ये यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। यह अनुच्छेद 40 में निहित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद की बात करें 40 में। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन से
कौन सी आपको रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है उसको बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, द होली फैमिली आपको इसके साथ संबंधित नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यह आपको द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और आपको फ्रेडरिक आपको एंगेल्स की पुस्तक से है। इस तरह से फ्रेंड्स महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। दिए गए ऑप्शन सबको चयन करना है। तो फर्स्ट में आपको दिया है कुली, आपको दिया फ्रेंड सबको कुली दिया हुआ है, तो यह मुल्कराज द्वारा लिखित है। दूसरा दिया हुआ है द आपको बर्बर ट्रेड यूनियन, ये भी आपको उसके द्वारा लिखा है, मुल्कराज द्वारा ही लिखा गया है। द आपको दिया हुआ है टू लीव्स एंड ए बर्ड, ये भी आपको इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, मुल्कराज के द्वारा। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है इनके द्वारा लिखी गई आपको पुस्तक है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। सेज का पूरा नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। सेज का नाम जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम लोग सेज कहते हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सार्क का पूरा नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर आपको रीजनल कॉर्पोरेशन, जानते ही होंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसके स्थापना की बात कीजिए फ्रेंड्स तो 8 दिसंबर याद होगा फ्रेंड्स आपको, 8 दिसंबर 1800 कितना में 1900 कितना में, तो 85 में आपको इसकी स्थापना हुआ था। 1985 में कहाँ हुआ था ये भी पूछता है, तो ढाका में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और इसमें कितने सदस्य हैं, तो 8 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव एवं अफगानिस्तान इसमें शामिल है सार्क आपको संगठन में। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाता है, कौन सा रंग के द्वारा, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लाल रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाज शरीफ जो था उस समय आपको कारगिल युद्ध के समय जो 1999 में हुआ था, याद रखेंगे। उस समय भारत में कौन थे, तो पंडित आपको अटल बिहारी वाजपेयी थे, जबकि नवाज शरीफ कहाँ का था, तो यह आपको पाकिस्तान में उस समय प्रधानमंत्री था। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को याद रखेंगे, पाकिस्तान का कौन था और भारत का कौन था, दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है जंप बॉल शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह बास्केटबॉल से संबंधित है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। यह आपको उस आंदोलनकर्ता का नाम कौन है, उस नागरिक आंदोलनकर्ता का नाम कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर उनका नाम है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकृति भूमिगत जल से बनी होती है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कास्ट विंडो जो है यह आपको भूमिगत जल से बनता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों को प्राथमिक रूप से जरूरी होता है, प्राथमिक पोषक तत्व कौन कहलाते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नाइट्रोजन से चाहिए, फास्फोरस और पोटास, ये तीन आपको प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। NPK कह सकते हैं फिर सबको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अन्य भी चाहिए लेकिन प्राथमिक में आपको इतना चाहिए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एस्किमो के घर बने होते हैं, किसके बने होते हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह बर्फ के बने होते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, कहाँ थी, दिल्ली से पहले। तो राइट होगा आपको जानते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता पहले इसकी राजधानी थी भारत की, दिल्ली से पहले। 1911 में जब जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसी में आपको राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था, याद होगा। जो जाकर के 1900 कितना में, तब 12 में आपको स्थानांतरित या लागू हो गया। आपको इसका फाइनल कब हुआ था, तो 11 में ही इसे तय कर दिया गया था, लेकिन 12 में इसे स्थानांतरित पूर्ण रूप से आपको हो गया था। इस तरह से फ्रेंड्स आपको 11 भी आता है, इसका देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में
निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसको नामित कर सकता है? राष्ट्रपति। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य के रूप में। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा फ्रेंड्स 331 के तहत, आपको याद होगा फ्रेंड्स, आपको 331 के तहत आपको राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार कल्याण से होता है, ये जानते ही होंगे आप। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। जबकि आपको रेड क्रॉस दिया हुआ है तो यह किससे होता है फ्रेंड्स? आपको तो डटोरी सहायता से आपको होता है रेड क्रॉस, ऐसे प्लस का चिन्ह। जबकि WHO का जो चिन्ह होता है वह आपको जानते ही होंगे। आपको WHO का प्रतीक किस रूप में? तो आपको गोला के रूप में से रहता है, उसमें आपको कुछ लिखा रहता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ए यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा, लाल त्रिकोण का आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंटूर रेखा दर्शाता है, क्या दर्शाता है कंटूर रेखा? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अर्थात यह समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को कंटूर रेखा कहते हैं, या कंटूर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, जानते ही होंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह 8 आपको राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें आपको राजस्थान है। फर्स्ट में कौन है फ्रेंड्स आपको? तो राजस्थान है। दूसरा में आपको गुजरात है। उसके बाद में फ्रेंड्स कौन है? तो आपको मध्य प्रदेश है। उसके बाद में आपको कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, और झारखंड है, और पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, और मिजोरम है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको 8 राज्य से होकर गुजरता है। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? ए लाइफ पुस्तक के रचयिता पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तस्लीमा नसरीन है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। तस्लीमा नसरीन वास्तव में बांग्लादेश की यह लेखिका हैं, जिन्हें देश से निकाल दिया गया है या वहाँ से, तो यह आपको भारत में अभी भी रहती हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कावेरी नदी बहती है, कहाँ बहती है, कैसे बहती है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह दक्षिण भारत में बहती है कावेरी नदी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के आपको तटवर्ती इलाके में पाए जाते हैं, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह गुजरात में पाए जाते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो घना पक्षी आप जानते ही फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यह राजस्थान में अवस्थित है घना पक्षी अभयारण्य। जबकि आपको गुजरात में कौन सा है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, ये तो आपको याद होगा। जबकि आपको असम में भी पूछेगा फ्रेंड्स, तो बताइएगा आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको उत्तराखंड में पूछता है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। सभी के बारे में आपको याद रखना है, किसका कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कोई ठीक नहीं रहता है। इसलिए सभी को जो है साथ ही साथ जितने भी डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, ऐसे बार बार आप रिपीट करके भी सुन सकते हैं। अगला दिया गया फ्रेंड्स आपको दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में पारित हुआ था। याद होगा फ्रेंड्स 52वां संविधान संशोधन के तहत यह आपको 1985 में लाया गया था। इसके तहत आपको दल बदल कानून को पारित किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे है, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको शिप्रा नदी के किनारे है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कथकली किस राज्य क्या आपको शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह अर्थात यह केरल के शास्त्रीय नृत्य है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ पूछता है फ्रेंड तमिलनाडु में बात की जाए तो तमिलनाडु में कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो भारतनाट्यम प्रचलित है, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। जबकि इस तरह से सभी के बारे में आपको जानकारी रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों की राजधानी है, एक ही जगह है जो 2 राज्यों की राजधानी कौन सा है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चंडीगढ़ जो है वह 2 राज्यों की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ ही है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मेगास्थनीज राजदूत था, किसका राजदूत था मेगास्थनीज? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर का जो है आपको राजदूत था मेगास्थनीज। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है।
इस तरह से फ्रेंड्स ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कि किसके दरबार में रहता था ये भी पूछता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ये भी आपको याद रखेंगे। इसका एक पुस्तक है प्रोफेसर मेगास्थनीज का, एक आपको पुस्तक है याद होगा आपको, इंडिका पुस्तक है, ये बार बार पूछता है, अर्थात इंडिका किसने लिखा है तो आपको बताएंगे उसका मेगास्थनीज ने लिखा है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर 20 7500 किलोमीटर है भारत की कुल पूछ रहा है फिर कुल समुद्री सीमा, इसलिए बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मुख्य सीमा की बात की जाए फिर तो 6100 है, याद रखेंगे मुख्य सीमा से 6100 है, और जिसमें आपको कुल सीमा की बात आती है तो इसमें आपको जितने भी भारत के आपको द्वीप है सब शामिल हो जाता है, इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। कुल भूमि के पूछा जाए तो इतना ही है आपको 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट दो है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इस तो जानते ही फ्रेंड्स सबको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर 20 सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ये तो जानते ही थे, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सा आपको युग्म गलत है, कौन सा जो मिलान है वह गलत है बताना है, आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं, ये आपको फ्रेंड्स सही है। जबकि बात की जाए 23 जनवरी को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ये भी आपको सही है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, सही है ये भी। 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं, ये आपको सही नहीं है। 4 दिवस को प्राकृतिक नहीं भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, इस तरह से यहाँ पर दिया गया जो ऑप्शन है वह मिलान सही नहीं है, यह मिलान गलत है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, क्या कहलाता है जल्दी से बताइए, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह क्रोड़ कहलाता है, जानते होंगे फ्रेंड्स सबको, यह क्रोड़ कहते हैं, जिसमें अधिकतम मात्रा में क्या रहता है तो एफिर की मात्रा रहता है और निकल की मात्रा रहता है, ये भी आपको जान रखते होंगे, एफिर और निकल की मात्रा इसमें अधिक रहता है क्रोड़ में, सी फ्रेंड्स का राइट आंसर है। निफे के नाम से भी जानते हैं इसे। नेक्स्ट आपको दिया मदर ऑफ इंडियन आपको रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मैडम कामा को कहा जाता है, भिकाजी कामा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शीत ऋतु में इसकी सघनता बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल की तापमान के कमी होने के कारण से वायु ऊपर की ओर नहीं जा पाता है, इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर का, और उसकी सघनता जो है बढ़ जाती है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात मर्चेंट ऑफ वेनिस का आपको यह आपको पात्र है, इस शेक्सपियर में सी इसका राइट आंसर अर्थात मर्चेंट ऑफ वेनिस का यह पात्र है। आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में 57वां आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर मौजे को मिला है, मौजों को, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 में आपको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को मिला है, यह पुरस्कार आपको कोंकणी भाषा में इनको मिला है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है विश्व में सर्वाधिक किस देश में आपको हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू की गई है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरू किया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जर्मनी ने शुरू किया है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फोबोस किस ग्रह के निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, फोबोस किसका निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल का यह निकटतम और आपको सबसे बड़ा चंद्रमा है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन कब आपको मिशन का नाम क्या रखा गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, इसरो का भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एक्सपोसेट जो है इसका नाम रखा गया है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरत कमल
अंचत किस खेल से संबंधित है, इसका नाम पूछा है फ्रेंड्स आपको। शरद कमल अंचत किस खेल से संबंधित है, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह टेबल टेनिस से संबंधित है। डी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे कहते हैं, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आपको अपघटक को कहा जाता है। सी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपघटक जो होते हैं उच्चतर पोषक स्तर होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है घड़ी के आपको स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब विद्युत प्रभाव पर आपको आधारित होता है। बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है प्रकाशिकीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस कौन सा है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन गैस उसमें भरे जाते हैं। सजावटी या प्रकाशीय सजावटी जो आपको विज्ञापन होते हैं उसमें नियॉन गैस से जो नलिका होती है उसमें नियॉन गैस भरे जाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में आपको हीमोग्लोबिन आपको रहते हैं और रंजक, वहीं आपको लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यह फेफड़ा से ऑक्सीजन को आपको अस्थायी बंधन बना करके प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाते हैं और वहाँ पे दे देने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, यह आपको हीमोग्लोबिन, और क्या बनाते हैं वहाँ से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके वह शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये भी आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है जो सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है, सोरा का रासायनिक नाम पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट इसका वैज्ञानिक रासायनिक नाम होता है। ये तो जानते ही थे आपको, सूत्र के रूप में आता है तो KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3 इसका सूत्र होता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है यहाँ पे अवतल दिए हुए थे, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं आपको। डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। कैसे यह बनता है तो ये आपको टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया वर्षा की बूंदे गोले होने का क्या कारण है, जानते ही फ्रेंड्स आपको। ऑप्शन नंबर बी, जल का पृष्ठ तनाव के कारण से वर्षा का जो बूंद होती है वह गोला होता है, पृष्ठ तनाव के कारण से, याद रखेंगे, सरफेस टेंशन। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उससे गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वह 4 गुना हो जाएगा। वेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, इसका 1/2 mv² पे आप रखेंगे तो आपका चला आता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, शराब से क्या घाटा होता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ई, कौन सा अंक का, तो यकृत जो है लीवर या खराब हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है, अर्थात शराब के अधिक पीने से उपभोक्ता को आपको यकृत की क्षति होती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सैल और खनिज में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कार्बन की मात्रा अधिक मिलता है। ये तो जानते ही होंगे फ्रेंड्स आपको। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया MnO2 + 4HCl, यह आपको अभिक्रिया करके MnOCl2 बनाया, H2O बनाया और Cl2 बनाया, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है, किसका यह उदाहरण है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ये जानते हैं फ्रेंड्स आपको, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जब साथ हो जाए तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ये एक ऑप्शन में आपको इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए आपको रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दही का जमना कौन सा प्रक्रिया है, ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह रासायनिक प्रक्रिया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर का, यह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी पुनः आपको पहले वाली स्थिति में नहीं ला सकते हैं, ये आपको मोटे तौर पर समझ लेना है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेपण क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बेरियम सल्फेट कहलाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, कौन सा है उपधातु, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलोनियम जो है अंतिम उपधातु है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि
प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस निकलती है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो राइट ऑप्शन नंबर सी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समय बराबर जानते हैं फ्रेंड्स, दूरी बटा चाल हो जाता है, इसे आप निकाल सकते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेथेन गैस बनती है किसके द्वारा बनती है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके आपको मेथेन गैस बनाया जाता है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? ए बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए चतुष्फलकीय संरचना एवं षष्ठ कोणीय संरचना, अर्थात दोनों में हीरा में आपको चतुष्फलकीय संरचना होती है, जबकि आपको ग्रेफाइट में आपको षष्ठ कोणीय संरचना होती है। इसी के आधार पर आपको हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर मिले होते हैं। यह आपको कार्बन कैसे इसमें मिले होते हैं? तो एक कार्बन में हीरे में आपको चतुष्फलकीय के रूप में, जबकि आपको ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय रूप में मिले होते हैं। इसी के आधार पर हम लोग हीरा और ग्रेफाइट को अंतर करते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, क्या होती है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जिंक की सतह पर ऋणात्मकता होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है आदर्श गैस के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? आदर्श गैस के नियम के अनुसार से। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात 22.4 लीटर आपको होता है, 22.4 लीटर। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयतन जो होता है वह आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव में कौन सा रक्त प्रायः अधिक पाया जाता है? ए पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बी पॉजिटिव सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा में कितने संतुलित आहार लेना चाहिए? ये पूछ रहा है या देना चाहिए? तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 कितने संतुलित देना चाहिए प्रतिदिन? औसत जो है 3 आपको औसत मात्रा वाले संतुलित आहार देना चाहिए। सी यहाँ पर बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, आपको डाई स्टाफ ड्रग्स और आपको परफ्यूम, अगला दिया फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए पूछ रहा है फिर सिंथेटिक फाइबर आदि के लिए। तो इस सारा रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी अर्थात इसको हम लोग पेट्रो रसायन का इस्तेमाल इसमें करते हैं। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कुछ बहुकोशिकीय सजीवों में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु आपको जीवाणु एस्परजिल्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसमें बीजाणु द्वारा जनन होता है। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है साइक्लोस्टेमा जबड़े रहित खाली स्थान होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात कसे रोकी या वर्टिब्रेटा होता है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट ए भी सेट कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको रीजनिंग और मैथ का है। इस सभी का सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे लगा सकते हैं और इसका सभी का PDF भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।